जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं अगला चैप्टर एवरेज। और एवरेज में हम पढ़ने वाले हैं कि फाइनली किस तरह से एवरेज को सॉल्व करा जाता है। एवरेज में कुछ नए नए कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी कैटेगरी में हम लेके आए हैं, जो कि आपको बुक में मिलना पॉसिबल नहीं होगा। डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारी कैटेगरी को हम बिल्कुल ईजी वे में पढ़ेंगे। क्लियर? जो एग्ज़ाम में आपका टाइम बचाने का काम होता है वो मैं करके यहाँ पे दूंगा आपको। क्लियर? चलिए, याद रखें, वीडियो को आपको क्या करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है? और लोगों को शेयर करना है, लोगों को बताना है कि कंटिन्यू क्लासेस जो चल रही हैं। ठीक है? ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चौथे चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। और इस चौथे चैप्टर में हम जो पढ़ाने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है एवरेज। और एवरेज में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। बड़ा मज़ा आने वाला है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज के पहले क्वेश्चन में ठीक बोला है, फाइंड द एवरेज। एवरेज निकालने बोल दिया भाई क्वेश्चन में, क्या बोला है कि एवरेज बताइए क्या होगा। ठीक है? इन क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी वे में मैं लेके आया हूँ अभी क्वेश्चनों को। तो मैंने बोला कि किसी भी वैल्यू का एवरेज निकालना है तो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है। कभी कभी ये आपको अर्थमेटिक मीन भी बोल दिया जाएगा, है ना, कभी कभी आपको मीन भी मिल जाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय टोटल नंबर। सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है? नंबर लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है? सम ऑफ ऑल नंबर मतलब सारे नंबरों का सम कर दीजिए, सारे नंबरों का सम कर दीजिए। तो मैंने बोला 12, 15, 0। ठीक है? सम करना है ना। मैंने लिखा 12, 15, 0, 23 और 20, सबका सम करा। तो मैंने लिखा 12 और 15, 0, 23, 20, टोटल नंबर हो गए 5। ऐड करा तो 23 और 12 कितना हो गया? 23 और 12 हो गया आपका 23 और 2 25, 25 और 10 35। 35 और 15 अगर ऐड करोगे तो 35 में 15 ऐड करा तो 50 आएगा, और 50 में 20 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। क्लियर? 50 में 20 ऐड करोगे 70 आएगा, और 70 में 5 से डिवाइड कर दिया। देखिए, 23 और 2 15, 15 10 25 हो गया। सॉरी 23 और 2 25, 25 और 10 35 हो गया। 35 में 15 को ऐड करोगे तो 35 और 15 50 और 20 70। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 14। यही इसका एवरेज होगा 14। ठीक है? अब अगर हम ये बोलें कि फाइनली इसको और कोई मेथड बता पाएंगे आपकी, और कोई मेथड से ये सॉल्व होता है, तो मैं बोलूँगा हाँ। ठीक है? तो एक मेथड यूज़ होती है जिसको बोला जाता है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड मतलब विचलन मापदंड की विधि। ठीक है? तो विचलन विधि मतलब डेविएशन मेथड से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं वापस। क्वेश्चन लिखा 12, 15, 0, 23, 20। मैंने लिखा 12, 15, 0, 23, 20। ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि 12 से 23 तक के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 12 से 23 तक के बीच का कोई भी नंबर ले लो। तो मैंने उठा लिया मान लो 15। ठीक है? इनके बीच में कोई भी ले सकते हो भाई, ले तो आप कोई भी नंबर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा 12 से 23 के बीच का ही रखो, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का। ठीक है? तो मैंने उठा लिया 15। 15 इधर माइनस करूँगा तो यहाँ 15 माइनस, ये भी 15 माइनस, ये भी 15 माइनस और ये भी 15 माइनस। तो यहाँ 15 माइनस करूँगा तो माइनस कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। 15 माइनस करा 0, ये माइनस 15 आ गया। ठीक है? 23 में से 15 माइनस करूँगा तो 8 आएगा, और 20 में से 15 माइनस करूंगा तो 5 आएगा। ठीक है? तो 15 और 3 मिला के कितना हो गया? 18 हो गया, और 8 और 5 3 मिला के कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है? ये प्लस का 13, ये माइनस का 18, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो आएगा माइनस का 5। माइनस का 5 आया। टोटल नंबर कितने हैं? 5। 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया? माइनस का 1 आया। और एवरेज अगर की बात करें तो एवरेज में क्या करना है? तो एवरेज में 15 में से एवरेज क्या माना था? 15। एवरेज क्या माना था आपने?
15 याद रखिएगा, ये 15, ये एवरेज आपने लेट करा था, ये लेट करा हुआ एवरेज होता है डेविएशन मेथड में, ठीक है। 15, 15 में इस एक को अगर माइनस आ रहा तो माइनस करेंगे और प्लस आएगा तो प्लस करेंगे, तो 15 में एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14। तो डेविएशन मेथड क्या होता है, आपके नंबर को छोटा करने का काम करता है और आंसर परफेक्ट निकालेगा। भाई बस ये है कि मेथड को आपको लगाते बनना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है, मैंने बोला 12, 15, 0, 23, 20 में 15, 15, 15, 15 सब में माइनस कर दिया, 15, 3, 18 आया, 8, 5, 13 आया, डिफरेंस कितना आया 5, 5 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, -1 आया, और 15 में एक माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है 59.5, ठीक है, ये 59.5, 60, 59.5, 60, 60.5, 70.5 है ना, 60.5, 70.5 और लास्ट है शायद 49.5। क्या दिया है 49.5, ठीक है, लास्ट दिया है 49.5। अब इसको देखो, या तो आप सीधे सीधे ऐड कर दो, ऐड करके 5 का डिवाइड कर दो, और या तो फिर डेविएशन मेथड से कर दो। मैं दोनों मेथड से अभी चलूँगा। मैंने बोला ऐड कर दो, ऐड कर दो तो 59.5, 5555 ये किनारे कर दो, तो ये टोटल मिला के कितने बनेंगे 2 बन जाएंगे, 0.5, 0.5, 0.5, ठीक है। मैंने बोला 59 ले लो, 60 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो और 49 ले लो, ठीक है। अब मैंने बोला बाद में 0.5 का दो ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने बोला ये 60 है और 60 है, 120 है, क्लियर। 120 में 70 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 120 में 70 ऐड करा 190, 59 है, 59 और एक 60, 60 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 250, ये 48 और ऐड कर दिया, 49 है, एक इसको दे दिया तो 48 ऐड कर दिया तो 8298 आ गया, ठीक है, 298 आया। और 0.5 का 2 और ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 300, ये 300 आया। अब 300 में टोटल नंबर ये आ गया सम आ गया, कितना आ गया 300, ठीक है। एवरेज निकालना है तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑल और डिवाइड बाय टोटल। सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय टोटल में अगर मैं 300 में टोटल नंबर 5 है डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 60 आएगा, 60 यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी में अगर मैं बोलूँ कि डेविएशन मेथड भी सर लगा दो, तो डेविएशन मेथड में आपको मैं यहाँ से डेविएशन मेथड लगा के बताता हूँ। बोला 59.5, 60, 60.5, 70.5, 49.5, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहाँ से सारी वैल्यू में, याद रखना सारी वैल्यू में 60.5 को माइनस करता हूँ, याद रखना 60.5 को माइनस करता हूँ तो ये बचेगा, समझना है 60.5 को एवरेज उठा लिया 60.5, ठीक है। 60.5 को सारी वैल्यू में माइनस करा तो ये बचा 59 में से 0.5 खत्म, 59 में से 60 गया -1 आएगा, 60.5 को माइनस करा तो -0.5 आएगा, ठीक है। फिर 60.5 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 60.5 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 10 आ जाएगा, और यहाँ से 60.5 को माइनस करूँगा तो 5 से 5 उड़ गया, ठीक है। अब 60 में से 49 गया तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, माइनस का 11 आ गया, ठीक है। मैंने बोला डेविएशन मेथड पे क्या गए, डेविएशन मेथड पे गए तो मैंने लिखा 11 और 1 12, 11 और 1 क्या बना 12, 12 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 12 में से 10 गया तो 2 आएगा, और 2 में से भी 0.5 को माइनस कर दिया तो 2 में से 0.5 को माइनस करूँगा, सॉरी 0.5 को प्लस करूँगा, 2 में 0.5 को प्लस करूँगा तो आ जाएगा 2.5, क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई 2.5 आ जाएगा, ठीक है। और 2.5 जब बचा 2.5 में 5 को डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 5 से 5 बार में जाएगा 0.5, और 0.5 को क्या करेंगे भाई माइनस करेंगे, 0.5 को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन जो चल रहा था माइनस चल रहा था, तो ये आ जाएगा 60 फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। डेविएशन मेथड में भी फाइनली क्या होता है, इनके बीच का नंबर अगर आपने ले लिया तो डेविएशन मेथड बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखेंगे एक बार करा क्या, मैंने बोला ये नंबर दिए थे, ये नंबर दिए थे, हमने ये डेविएशन मेथड यूज़ करा यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या बोला 59.5 में 60.5 माइनस करा -1 आया, 60 में 60.5 माइनस करा -0.5 आया, 65
60.5 में 60.5 माइनस करा 0 आ गया, 70.5 में 60.5 माइनस करा 10 आ गया, 49.5 में 60.5 माइनस करा तो माइनस का 11 आ गया। ठीक है, 11 और 1 12 आ गया, 12 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 और 0.5 ये पहले से दिया था माइनस वाला, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 2.5 हो गया। ठीक है, 2.5 में 5 का डिवाइड करें -0.5 आएगा, और 0.5 को 60.5 में माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो मे भी आपको समझ में आया होगा। डेविएशन मेथड है इजी, बस लगाते आपको बनना चाहिए, और जिसको नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पास है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, फाइंड द एवरेज, औसत निकालिए, नंबर ही नहीं दिया है ना, नंबर ही नहीं डाला है औसत निकालने के लिए कि भाई किसका औसत निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर देते हैं अपन। हाँ, ये दिया 7 दिनों में दर्ज किया गया तापमान इस प्रकार है, 22 डिग्री, 24, 19, 23, 25, 21 और 22। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, पैटर्न तो आपको समझ में आ गया, नॉर्मल क्वेश्चन है ये सारे। ठीक, 22, 24, 19, 23, 25, 21 और 20। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि या तो डेविएशन लगा दो, और या तो डेविएशन नहीं लगा रहे हो तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो, है ना। मैं लगाता हूँ डेविएशन। मैंने लिखा है 22, फिर लिखा 24, फिर लिखा 19, फिर लिखा 23, फिर लिखा 25, फिर लिखा 21 और फिर लिख दिया 20। ठीक है, डेविएशन लगाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इनमें से ही कोई एक नंबर लेके लेट कर लिया। तो इनमें से ही कोई एक नंबर ले लिया, मान लो मैंने क्या ले लिया भाई, मान लो 20 ले लिया, 20 माइनस करा तो -2 आया, 20 माइनस करा तो -4 आया, 20 माइनस करा +2 आया, 20 माइनस करा तो +2 आया, +4 आया, 20 माइनस करा -1 आया, 20 माइनस करा तो 3 आया, 20 माइनस करा तो 5 आया, 20 माइनस करा तो 1 आया, और 20 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला क्या, मैंने ये बोला कि फाइनली जितने प्लस वाले हैं उनको ऐड कर दो। 5 3 8, 8 2 10, 10 4 14 और 1 15। 15 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। 15 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। क्लियर। अब 14 आया है, 3 4 3 7, 14 आया है। 14 में टोटल नंबर कितने हैं, 7। 7 नंबर से डिवाइड कर दिया, तो 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 आया, 2 कौन सा वाला था, पॉजिटिव वाला था। एवरेज क्या माने थे, एवरेज हमने 20 माना था, और 20 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन निकल के फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये होता है डेविएशन मेथड, जहाँ पे नंबर को ईजी कर लिया जाता है प्लस माइनस की सिचुएशन से बचने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मे भी समझ में आया होगा, आप मेथड में बिल्कुल लगा सकते हैं सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, उसमें भी आंसर आने के चांसेस 100% होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक, चलिए 16A 19 25 19 15 24 का औसत 19 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, इसमें भी भाई देखो दोनों मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले आपने 16 + A + 19 + 15 और +24 करा। ठीक है, टोटल नंबर कितने आएंगे, 5, और बराबर में औसत दिया है। औसत 19 भी नहीं ले लेना, ऐड मत कर देना। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि इसके साथ 19 ले लेते हैं और फिर एक ही वैल्यू निकालने बैठते हैं, तो एक ही वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ए तो एक निकालने बोला है और ए इनके बीच का वैल्यू है, ए इनके बीच का वैल्यू है, और एवरेज तो इसका दे ही दिया ना भाई, 19 दे दिया है। ठीक है, 19 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 95 आएगा। 19 और 16 ऐड करा, 19 6 25 10 35, 35 में 15 ऐड करा कितना हो गया, 50, 50 में 24 ऐड करा हो जाएगा 74, 74 प्लस ए की वैल्यू हो गई 95, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 95 माइनस 74, और ए की वैल्यू हो जाएगी 21 21। ये फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहीं पे डेविएशन लगा दें भाई, तो डेविएशन लगाने के लिए मैंने बोला 16A, अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ, यहीं पे शॉर्ट भी हो सकता है भाई, डायरेक्ट मैं 19 माइनस करके लिख सकता था, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए पहली बार पढ़ रहे हैं तो पूरा लिख रहा हूँ। ये इसको ऐसे ही लिख दो, 19 में 19 माइनस करा 0, 19 माइनस करेंगे -4, और 19 माइनस करेंगे 5। ठीक है, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर, 4 और 3 कितना हो गया भाई, 7 हो गया। ठीक है, 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, तो कितना हो जाएगा फाइनली, 2 हो जाएगा। ठीक,
अब मैंने बोला 4 में से 3 गया तो 7 हो गया, 7 में से 5 गया तो -2 हो जाएगा। तो मैंने बोला a -19 -2 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। मतलब a -21 आ रहा है। अगर मुझे यहाँ 0 लाना है, अगर मुझे यहाँ 0 लाना है तो मैं a की वैल्यू क्या पुट करूँगा, या तो a -21 बराबर 0 लेकर ट्रांसफ़र कर दो, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी को आपको क्या करना था, बस वैल्यू को उठाना था और फाइनली ट्रांसफ़र करना था। याद रखना यहाँ पे 0 लेने की कैटेगरी क्यों आई, क्योंकि फाइनली यहाँ पे कुछ ना कुछ कैटेगरी तो आ ही रही होगी। ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ कैटेगरी आ ही रही होगी, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए तो आपने वैल्यू को निकालना यहाँ पे शुरू करा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि 4 3 7, 7 में से 5 गया 2, तो 2 इस साइड कहीं बनेगा वैल्यू से निकाल के। ठीक है, तो मैंने उसी को डायरेक्ट कर दिया कि 19 और 2 कितना हो गया, 21, इक्वल में 0 माना, ट्रांसफ़र करा, देन फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, दोनों फाइनली आपके लिए बढ़िया है। ठीक, अब बोला है, अच्छा क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 6.8 है। यदि उनमें से किसी एक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो संख्याओं का औसत 9.2 हो जाता है। तो पाँचों में से कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा किया गया। तो अच्छे से समझेंगे जो वैल्यू मैं निकाल के बता रहा हूँ। मैंने बोला 5 संख्याएं बोला है, तो 5 संख्याएं लेट कर लो। पहली संख्या a है, दूसरी b है, तीसरी c है, फिर d है और फिर e है। ठीक है, इनका औसत दे दिया 6.8, 6.8 इंटू 5 कर दे रहा है। एक काम करो, इनको एडिशन में ले लो, ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने बोला एडिशन में ले लो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। 6.8 इंटू 5 करा तो a b c d और e की वैल्यू आ गई 34। ठीक, अब इसमें बोला कि किसी एक संख्या में 3 का गुणा कर दें, तो 3a एक संख्या में बस, फिर b, फिर c, फिर d और फिर e बराबर 9.2 में 5 का और गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, 5 नम 45 और 1 46, तो ये आ गया 46 हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला इनको माइनस कर दो, ये वैल्यू को वापस लिखा, a b c d और e में 34 लिखा और माइनस कर दिया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक, b से b खत्म, c खत्म, d खत्म, e खत्म। ठीक है, 3a में से a गया 2a की वैल्यू आ गई 46 में से 34, 46 में से 34 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। a की वैल्यू आ जाएगी 12/2, काटोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई, डी ऑप्शन 6, 6 फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 6 हो गई, 6 आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया होगा। मे भी करा क्या गया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने 5 वैल्यू माना, ए बी सी डी ई। एवरेज मतलब होता है, अच्छे सुन लो, यहाँ भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, एवरेज मतलब होता है एक पर्सन की बात, एक पर्सन ले लो, ठीक है, या एक थिंग, एक वस्तु ले लो, ठीक है, एक पर्सन ले लो, एक वस्तु ले लो, एक एनिमल ले लो, जो भी बोल रहा हो। ठीक है, एक सिंगल पर्सन की बात को एवरेज बोला जाता है। तो सिंगल पर्सन की बात, तो एक को मैंने बोला, जैसे मान लो एक को 6.8 रुपीज़ मिले, बी को भी मिले, सी को भी मिले, डी को भी मिले, ई को भी मिले। एवरेज का मतलब यह है कि इक्वली डिवाइड हो रहा है। एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिवाइड हो रहा है, मतलब सिंगल पर्सन की बात। सिंगल पर्सन में सबको 6.8 मिले तो इंटू 5 करा तो 34। ठीक, फिर इसमें भी 9.2 में इंटू 5 करा तो कितना आया, 46, और देन इसके बाद सॉल्व करा तो 2a की वैल्यू 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 संख्याओं का औसत 7 है। यदि उनमें से किसी एक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना, 7 इंटू कितना कर दो, कितनी संख्या है 5, कितना आ गया 35। ठीक है, 11 इंटू कितना कर दो 5, कितना आ गया 55। ठीक है, डिफरेंस निकालो कितना आ गया 20। 2a की वैल्यू 20 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, सी ऑप्शन फाइनल आंसर। अब मैंने पूरा ना करके मेरे को शॉर्ट में चले गया, क्योंकि मुझे पता है कि 2a ही बनेगा हमेशा, पैटर्न में हमेशा क्या बनेगा, 2a ही बनेगा। ठीक है, 3 से गुणा करा तो 2a बनना है, 4 से गुणा कर दिया तो 3a बनना है, 5 से गुणा कर दिया तो 4a बनना, मतलब एक कम बनना है, एक कम बनना है, बस ये लेके चलेंगे आपको, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
क्लियर, एक कम बनेगा, बस ये याद। अगर 3 से गुणा करा तो 2 बनेगा, 4 से करा तो 3 बनेगा, 5 से करेगा तो 4 बनेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है और कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन की लिमिट जो है और कैटेगरी में बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको पैटर्न जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया। ठीक, 10 संख्या का औसत 7 है यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए। अब समझिएगा, अगर प्रत्येक मतलब ईच, प्रत्येक नंबर मतलब ईच ऑफ द नंबर, ईच ऑफ द संख्या मतलब सॉरी, ईच ऑफ द नंबर मतलब प्रत्येक संख्या। अगर प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाएगा, ठीक है, भाग दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, ठीक है, गुणा मतलब आपको मल्टीप्लाई किया जाए, भाग मतलब डिवाइड किया जाए, ठीक है, जोड़ा मतलब ऐड किया जाए और घटाया मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो जो भी चेंज आएगा वो उसके एवरेज में आएगा। सीधे एवरेज में चेंज कर देना। अगर प्रत्येक संख्या में जो भी चेंज आ रहा है वही उसके एवरेज में चेंज आएगा, ये याद रखेंगे। अगर बोला प्रत्येक संख्या में 4 का गुणा कर दिया जाए तो एवरेज में 4 का गुणा कर दो। प्रत्येक संख्या में 4 डिवाइड करा जाए, एवरेज में 4 का डिवाइड कर दो। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, एवरेज में 4 जोड़ दो। प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए, एवरेज में 4 घटा दो। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बोला है 12 से गुणा कर दिया जाए, 12 से गुणा कर दिया जाए तो एवरेज 7 था, 12 का गुणा कर दो, 12 सत्ते 84, 84 मतलब 84। सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। जो भी चेंज आएगा प्रत्येक संख्या में, जो चेंज आएगा वही उसके एवरेज में चेंज आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक, अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर कर दूं। टाइप वाइज लिखते हुए चलना है आपको, सारे पैटर्न टाइप वाइज। ये पहला पैटर्न था, ये पहले पैटर्न का क्वेश्चन था। फिर ये दूसरे, ये भी पहले पैटर्न का था। ठीक है, एक तरह से ये भी पहले पैटर्न का था, ये भी पहले पैटर्न का था। यहाँ से आपका दूसरा पैटर्न बना टाइप 2। टाइप 2 डालते हुए चलेंगे इसको, है ना भाई। ये टाइप 2 था। ठीक है, टाइप 2 के मैंने 2 क्वेश्चन कराए, सारे इजी करा दिए और मैंने पैटर्न बता दिया। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ से क्या लिखोगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो टाइप 3। ये टाइप 3 का क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप वाइज लिखते हुए चलेंगे तो आपको कैटेगरी याद रहेगी कि एवरेज में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमने क्या नहीं पढ़ा है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी इसमें मिलती रहेगी। तो इसलिए टाइप वाइज नोट्स जो है वो प्रॉपर वे में बना के रखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है पढ़ने में फिर। ठीक है, चलिए अब बोला है संख्याओं का औसत 323 है यदि प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तब नया औसत क्या होगा। एवरेज ऑफ 37 नंबर, है ना, 37 संख्याओं का जो औसत है वो 323 है। ठीक है, यहाँ 37 संख्याएं लिखेंगे, है ना, 37 संख्याओं। ठीक है, अब बोला ईच ऑफ द नंबर डिवाइड बाय 19 देन फाइंड द न्यू एवरेज। यहाँ पे 37 यहाँ आ गया है। ठीक है, तो फाइनली न्यू एवरेज बताना। तो आपको कुछ भी नहीं करना, 323 जो एवरेज दिया था उसमें डिवाइड जिससे करने बोला डिवाइड करो, 19 का डिवाइड कर दो। 19 से डिवाइड करोगे कितने बार कटेगा, 17 बार। 17 बार मतलब सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ नंबर हैं जो आपको याद रख लो भाई। 323 17 और 19 के मल्टीपल से बनता है, तो ये कुछ नंबर है जो आपको याद रखना है। और इसकी चर्चा मैंने नंबर सिस्टम में आपको करा दी थी, नंबर सिस्टम में आपको बताया था क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एवरेज की कैटेगरी का फाइनली जो टाइप था वो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है अब यही इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया होता, एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो 5 संख्याओं का एवरेज, 5 नंबर का जो एवरेज है वो दे दिया, मान लो 50। 5 नंबर का एवरेज 50 है। ईच ऑफ द नंबर ऐड बाय 5, मतलब प्रत्येक संख्या में क्या ऐड कर दिया गया, 5 ऐड कर दिया गया। ठीक है, प्रत्येक संख्या में क्या ऐड कर दिया गया, 5 ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो बोला नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला, 5 संख्याएं थी A B C D E और उसका एवरेज कितना था, 50 था। अब सारी संख्या में 5 ऐड कर दो, A + 5 B + 5 C + 5 D + 5 और E + 5, सब में 5 5 5 5 5 5 ऐड कर दिए। ठीक है, और मैंने बोला उसका एवरेज निकालना है। ठीक, क्या होगा।
ठीक। अब मैंने क्या बोला, अच्छे समझना, अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो गया 5, सारे 5 को ऐड कर दो, 5 10 15 20 25, 25 प्लस 25 बटे कितना कर दिया 5 कर दिया। तो इस पूरे की वैल्यू तो आपको पता है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 50 है। 25 में काटेंगे 5 तो कितना आएगा 5, तो 50 में 5 ऐड करोगे कितना आएगा 55। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, मैंने बोला ईच ऑफ द नंबर में ऐड करने का बोला 5, तो आप 50 में 5 ऐड कर दो, डायरेक्ट सीधा सीधा 55 आएगा, ये फाइनल आंसर। मैंने ये पूरा सॉल्व करके बता दिया कि सॉल्व किस तरह से होगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को क्या बोला, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया है कि 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना दे दिया 50, ईच ऑफ द नंबर ऐड बाय 5, ठीक है, ऐड करना है 5 प्रत्येक नंबर में। तो बोला है नया एवरेज बताओ क्या होगा, तो मैंने क्या बोला 5 नंबर्स का एवरेज, ये एवरेज का फॉर्म है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल, जो था कि क्या था 50 था, ठीक है। अब मैंने बोला सारे नंबर में 5 5 5 5 ऐड कर दिया, ए में 5 बी में 5 सी में 5 डी में 5 ई में 5, डिवाइड बाय 5 कर दिया, ए बी सी डी ई अपॉन में 5 करा, 25 अपॉन 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 50 में 5 ऐड करोगे 55 हो जाएगा। ये हो गया मेथड और ये हो गया उसका शॉर्ट फॉर्म, जो मैंने आपको बता दिया कि ईच ऑफ द नंबर में जो चेंज आएगा वही उसके एवरेज में चेंज आएगा। तो 50 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 55 हो जाएगा, 55 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। मैंने बोला क्वेश्चन को और मैंने लिखा कि मान लो अगर दिया है 100 नंबर्स का एवरेज जो है वो 100 है, ठीक है। अब बोला है कि 100 नंबर्स का एवरेज 100 है, अब बोला ईच ऑफ द नंबर जो है सब्सट्रैक्ट करना है क्या 10, ईच ऑफ द नंबर को मैं 10 सब्सट्रैक्ट करना है, और बोला न्यू एवरेज बताओ क्या होगा। तो मैंने बोला क्या, मैंने बोला ये कि आपको बस ये याद रखना है जो भी चेंज आएगा एवरेज में आएगा। तो एवरेज कितना दिया था 100, और 100 में 10 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 90, 90 मतलब ये फाइनल आंसर होगा, ये वाला न्यू एवरेज निकल के आएगा। सिर्फ इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना दिमाग में बिठा के रखो, ईच ऑफ द नंबर में जो चेंज आएगा वही उसके एवरेज में चेंज आएगा, ख़त्म। तो कैटेगरी आपको समझ में आई होगी। टाइप थर्ड मैंने आपको तीनों टाइप मतलब चारों टाइप के क्वेश्चन बता दिया, 2 मैं लेके आया था और 2 मैंने आपको लिख के बता दी, ठीक है। अब बोला है n संख्याओं का औसत 36 है, n संख्याओं का औसत 36 है, यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो मैंने बोला कि n नंबर्स है, n नंबर्स है और जिसका एवरेज कितना दिया 36। अब मैंने क्या करा, परसेंट की बात कर रहा है, तो याद रखना कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो मैंने मान लिया 100 नंबर है, इन 100 नंबरों में अगर मैं 75% मतलब कितना हो गया आपका 75 में क्या कर दिया जाए 6 से बढ़ा दिया जाए, तो 75 नंबर को 6 बढ़ा दिया, मतलब 6 से बढ़ा दिया जाए सारे 75 नंबर को 6 से, ईच ऑफ दी नंबर 6 बढ़ गया, ठीक है। प्रत्येक नंबर 6 बढ़ गया तो इंटू 6 कर दिया, ठीक है। अब बोला शेष नंबर 100 में से 75 गया तो कितना बचा 25, सब में 9 से घटा दिया जाए तो इंटू 9 कर दिया माइनस, ठीक है। 75 में 6 का मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 450 और 25 नंबर 225, ये माइनस वाला, ठीक है, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 50 में से 25 गया 25 आएगा, क्लियर। और फिर उसके बाद बचा कितना 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, 225 हो गया, ठीक है, 225 हो गया। अब 225 में अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूँ, याद रखना टोटल नंबर कितने थे 100 से डिवाइड कर दूँ तो ये आ गया 2.25, और 2.25 में 36 में 2.25 को ऐड कर दूंगा क्योंकि वैल्यू किस में जा रही है पॉजिटिव जा रही है, तो 2.25 ऐड कर दिया, ठीक है, 0.0 लेके, तो 38.25 फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा, ठीक है। मैंने क्या करा फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अच्छे से समझेंगे। मैंने बोला n नंबर्स का एवरेज कितना था 36 था, पहले मैंने मान लिया कि नंबर कितने हैं 100 है, 100 का 75% कितना है 75, प्रत्येक नंबर में 6 बढ़ा रहा था तो हर नंबर में 6 बढ़ाया तो 6 का मल्टीप्लाई, 100 नंबर बचे हुए नंबर कितने थे 25, सब में
नौ 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 घटा दिया तो कितना है 225। 450 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 225। 225 में टोटल नंबर कितने थे, 100। 100 से डिवाइड करा तो कितना आया 2.25। ये क्या निकाला है, एवरेज निकाला है डेविएशन मेथड से, ठीक है, एक तरह से डेविएशन ही मेथड है, ठीक है। 36 में 2.25 ऐड करोगे तो कितना आएगा 38.25। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में नंबर का नॉलेज नहीं होता है, उस नंबर को आपको क्या मानना है, 100 मानना। क्लियर। परसेंट के लेवल पे भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आगे, लेकिन जब मैं परसेंटेज कराऊंगा ना तो मैं क्लियरिटी दूंगा कि इनिशियल और फाइनल की कैटेगरी में इनिशियल किसको मानते हैं, फाइनल किसको मानते हैं, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, कैटेगरी समझ में आ गई, क्या करना है, एन को आपको नंबर को क्या मानना है, 100 मानना है, ठीक है। बोला है एन संख्याओं का औसत 42 है यदि 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि, मतलब प्रत्येक 75, ईच ऑफ दी बोलना है ना, ठीक है, ईच ऑफ दी, हाँ, और ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर डिक्रीज बाय 8, मतलब ईच ऑफ द नंबर बोला गया है, प्रत्येक 75 लिखना था यहाँ पे, ईच ऑफ द, है ना, प्रत्येक 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। तो क्या करना, क्या है भाई, करना वही है, 75 में 4 का गुणा कर दो, 300, ठीक है, 300 आया। अब 300 में अगर मैं बात करूं ये प्लस में, ठीक, और 25 में 8 की कमी कर दिया, 25 अट्ठे 200 माइनस डिफरेंस कितना आया 100। 100 में 100 का डिवाइड कराएगा कितना आएगा 1। एवरेज कितना था 42, 42 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 43, 43, मतलब बी ऑप्शन आंसर होगा। अब देखिए सारी कैटेगरी को मैंने कट कर दिया, जितना भी मैंने इस पोजीशन पे लिखा था, अब वो मुझे पता चल गया कि 100 तो हमें नंबर लेना है, तो ये दिमाग में लेना है भाई, दिमाग में लेना है। जितना कम लिखोगे प्रैक्टिस के समय, सॉल्व करते समय, उतना अच्छा होगा। दिमाग में 100 ले लिए भाई, 100 का 75%, 75 इंटू 4 करा 300, 25 इंटू 8 करोगे 200, ये प्लस ये माइनस, डिफरेंस कितना है 100। 100 में 100 का डिवाइड करा 1 प्लस में आ रहा है तो 42 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 43, 43 यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्लियर, चलो। तो हाँ, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करूँगा, इसको आपको करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है, इसको आपको करके रखना और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना कि ये फाइनली आंसर मतलब इसका आंसर क्या होगा। और आपको फाइनली ये भी बताना है कि इसका आगे की कैटेगरी में जब भी आप कमेंट करेंगे तो फाइनल ये लिखेंगे कि कमेंट के बाद कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये भी बताना है वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो फिर यहाँ पे आज का क्लासेस एंड होता है, ठीक है। आज का यहाँ पे क्लासेस को एंड करते हैं, अंत करते हैं, ठीक। बात वही होगी बार बार कि राम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हो, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फाइनली यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से और जुड़ जाइए, जिससे सारी PDF आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। राम एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज से जुड़ जाइए, जिसमें आपको करंट अफेयर, वन लाइनर फैक्ट, सारी जानकारी दी जाती है, ठीक है। और राम एकेडमी के फेसबुक चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसमें बहुत सारी जानकारी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और जो भी ऑफलाइन बैचेस की जानकारी लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, सारी जानकारी ऑफलाइन बैचेस की इस नंबर पे मिल जाएगी। क्लियर। तो फाइनली हम यहाँ पे वीडियो को क्या करते हैं, अंत करते हैं, ठीक। तो आपको लास्ट एट द एंड आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू सो मच, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे बताइए, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।